नमस्कार कक्षा 9वीं के प्रिय छात्रों, प्रकृत फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम स्पर्श के गद्य भाग में से रामविलास शर्मा द्वारा रचित धूल पाठ पर चर्चा करेंगे। रामविलास शर्मा एक विचारक और आलोचक थे। इनके विचार उत्तेजना से भरे हैं और भाषा व्यंग्यात्मक है। इन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। अंग्रेजी और उर्दू के भी पुट पाए जाते हैं, इसलिए इनकी भाषा बहुत प्रभावशाली है। इस पाठ में इन्होंने धूल की महिमा का वर्णन किया है और शहर और गांव की सैर करवा दी हमें। पाठ के अंत तक हम धूल से प्रेम करने लगेंगे, इसे भागेंगे नहीं। छात्रों, आप लोगों में से कुछ बच्चों ने मुझे सुझाव भेजा था कि मैं पाठ के साथ साथ MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न भी दूं। तो इस वीडियो के अंत में मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं जो आपके लिए उपयोगी रहेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। पाठ का नाम है धूल और लेखक हैं रामविलास शर्मा। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूलि भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई? चलिए अब समझते हैं। यहाँ पर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की मातृभूमि से पंक्ति दी गई है, जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए। अब इसको समझाने के लिए लेखक पहले उस हीरे के बारे में बात करते हैं जो बहुमूल्य रत्न है। कहते हैं कि जिसे बहुमूल्य रत्न हीरा पसंद है उसे वो खरादा हुआ, खरादा यानी जिसमें चमक हो, चमकीला, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ, यानी जो आंखों में भी चमक पैदा कर दे, इतना चमकीला हो कि उसे देखते ही आंखों में भी चमक पैदा हो जाए, ऐसे हीरे को पसंद करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती जो नयन तारा है, नयन तारा यानी आंखों का दुलारा, आंखों का प्यारा, खुद की संतान, एक बच्चा अपने माता पिता के आंखों का तारा होता है। तो यहाँ पर इस पंक्ति में वास्तव में कवि ने जो धूलि भरे हीरे कहा है, एक बच्चे के लिए कहा है जो धूल से भरा हुआ है। लेखक का मानना है और मैथिली शरण गुप्त ने भी यही बात कही है कि जो धूल से भरा हुआ बच्चा होता है वो हीरे के समान है और वो अपने माता पिता के लिए बहुत प्यारा होता है। लेखक आगे बताते हैं कि जिसका बचपन गांव में बीता हो वो जानता है कि धूल के बगैर किसी बच्चे की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि हर बच्चा धूल में खेलता है और धूल से सना होता है। फूल के ऊपर जो रेणु है, रेणु यानी धूल, वो उसका श्रृंगार है, यानी धूल के कारण ही फूल की सुंदरता बढ़ जाती है। देखिए, जो आजकल हम घर में फूल उगाते हैं, फूल के पौधे उगाते हैं, हमारे घर में जब फूल खिलते हैं तो उस फूल में धूल नहीं होती क्योंकि वो घर के अंदर है। लेकिन वास्तव में फूल के पौधे कहाँ उगते हैं, फूल कहाँ खिलते हैं? मैदान में, खुलेआम। और जब ये खुलेआम खिलते हैं तो उसमें धूल रहती है। तो लेखक कहते हैं कि जो धूल इन फूलों में रहती है वो उसकी सुंदरता को और बढ़ाती है, और इसी प्रकार जो धूल है बच्चे की सहज पार्थिवता को निखारती है। पार्थिवता मतलब पृथ्वी के करीब, अपनी मिट्टी के करीब, अपनी धरती के करीब। कहते हैं कि जो बच्चा मिट्टी से सना होता है उसकी सुंदरता अपने आप ही निखर कर बढ़ जाती है। और अभिजात वर्ग यानी कुलीन वर्ग, ये अपर स्टेटस के लोग जो कहते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग, उसके बारे में बात की जा रही है कि वो उन्होंने प्रसाधन सामग्री का आविष्कार किया है। प्रसाधन सामग्री यानी श्रृंगार के लिए जो सामग्री, सुंदरता बढ़ाने के लिए जो सामग्री है, यानी जो कॉस्मेटिक्स हैं, उनका आविष्कार हुआ है और उसका प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उन्हें लगता है कि उनकी सुंदरता निखर रही है, बढ़ रही है।
लेकिन लेखक का मानना है कि बच्चे के मुंह पर, बाल कृष्ण के मुंह यानी बच्चे के मुंह पर जो सुंदरता एक धूल के कारण आती है, उसके तुलना में इस प्रसाधन सामग्री यानी जो आर्टिफिशियल सुंदरता है, जो श्रृंगार के आर्टिफिशियल साधन है, उसके कारण जो सुंदरता आती है, वो कहीं भी इसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती। धूल के कारण जो सुंदरता है, उसका मुकाबला कुछ नहीं। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। जिसने लिखा था, धन्य धन्य वे हैं नर, मैले जो करत गात, कनिया लगाए धूरी ऐसे लरिकान की। उसने भी मानो धूल भरे हीरों का महत्व कम करने में कुछ उठाना रखा था। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया, फिर मैले शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी। अंत में ऐसे लरिकान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया। वह हीरों का प्रेमी है, धूली भरे हीरों का नहीं। अब यहाँ पर सभ्यता यानी ऐसे लोग जो आडंबर की जिंदगी जीते हैं, जो दिखावे की जिंदगी जीते हैं, वो इस धूल के संसर्ग से बचना चाहते हैं। संसर्ग यानी सामीप्य। वो धूल के पास नहीं जाना चाहते, धूल से बहुत दूर जाना चाहते हैं। आसमान में अपना घर बनाना चाहते हैं, यानी कल्पना की जिंदगी जीना चाहते हैं, दिखावे की जिंदगी जीना चाहते हैं, और इसलिए अपने बच्चों को भी धूल में नहीं खेलने देते। बच्चे यहाँ पर भोलानाथ बच्चे के लिए आया है, अपने बच्चों को भी धूल में नहीं खेलने देते, क्योंकि उन्हें लगता है यदि उनके बच्चे धूल में खेलें तो उनके सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। सलमे सितारे यानी जो नकली जिंदगी जी रहे हैं, जो कल्पना की जिंदगी जी रहे हैं, जो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, वो सब फीके पड़ जाएंगे। यहाँ पर एक और पंक्ति दी है, किसी ने लिखा है, धन्य धन्य वे हैं नर, मैले जो करत गात, कनिया लगाए धूरी ऐसे लरिकान की। अब लेखक का मानना है कि जिसने भी ये लिखा है, उसने धूल भरे हीरों का महत्व कम कर दिया, यानी धूल से सने हुए बच्चों का महत्व कम कर दिया। पहले समझते हैं कि ये पंक्ति क्या है। धन्य धन्य वे हैं नर, ऐसे मनुष्यों को धन्य माना गया है, महान माना गया है। मैले जो करत गात, जो अपने शरीर को मैला कर लेते हैं। कैसे मैला करते हैं? कनिया लगाए धूरी ऐसे लरिकान की, ऐसे लड़कों को, धूल से भरे हुए ऐसे लड़कों को जो गोद में उठा लेते हैं। अब ऐसे जिस व्यक्ति ने भी ये पंक्ति लिखी है, उसका मानना है कि जो लोग धूल से भरे हुए बच्चों को गोदी उठा लेते हैं, वो महान है। वास्तव में उसने ऐसे लोगों के प्रति व्यंग्य किया है, उसने ऐसे लोगों के प्रति कीचड़ उछाला है। उसने छोटे बच्चों के प्रति भी व्यंग्य किया है, उनके प्रति भी कीचड़ उछाला है, और ऐसे लोगों के प्रति भी जो इन छोटे बच्चों को बच्चा समझकर उठा लेते हैं। छोटे बच्चे प्यारे होते हैं देखने में, चाहे वो धूल से सने हुए हों या बिना धूल के हों, सभी उन्हें उठाना चाहते हैं, उनसे प्रेम से बातें करना चाहते हैं। लेकिन जिसने भी ये पंक्ति लिखा है, वो ऐसे बच्चों के प्रति उदासीनता दिखाता है, उसे ऐसे बच्चे पसंद नहीं है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि धन्य धन्य में उसने बड़प्पन विज्ञापित किया है। धन्य धन्य, ऐसे मनुष्यों को धन्य मानकर उन मनुष्यों को बड़ा बताया है, उनमें बड़प्पन दिखाया है। लेकिन फिर मैले शब्द में अपनी हीन भावना व्यंजित कर दी। लेकिन आगे मैले शब्द का प्रयोग कर उसने अपनी हीन भावना दिखा दी, अपनी तुच्छ भावना प्रकट कर दी। व्यंजित करना मतलब प्रकट करना। जिस व्यक्ति ने ये पंक्ति लिखी है, उसकी हीन भावना, तुच्छ भावना यहाँ पर दिखाई देती है। और आखिर में ऐसे लड़कान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय दिया। ऐसे लड़कान, ऐसे लड़के कहकर उन छोटे बच्चों को तो समाज से अलग ही कर दिया उसने। उसको, उन छोटे बच्चों को तो इन समाज से, इन बाकी लोगों से उसने अलग कर दिया। और ऐसा करते करते उसने अपनी बुद्धि के कारण दूसरों में भेद कर दिया, भेद बुद्धि दिखा दी, यानी अपनी बुद्धि के कारण इन बच्चों में भेद प्रकट कर दिया। क्योंकि ऐसा व्यक्ति हीरों का प्रेमी है, धूल से भरे हीरों का नहीं। यानी ये पैसों का प्रेमी है, धन का प्रेमी है, धन से प्रेम करता है, बच्चों से नहीं, और धूल से भरे बच्चों से तो बिल्कुल भी नहीं। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई। अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही आने लगे। जो बचपन में धूल से खेला है, वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है।
रहता है तो उसका दुर्भाग्य है और क्या। यह साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्ठे से सिझाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं। आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद्व चारों खाने चित्त लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। लेखक आगे कहते हैं कि लोगों को धूल से सने हुए बच्चे पसंद नहीं, तो अगर वो अखाड़े की मिट्टी से सने हुए लोगों को देखेंगे तो उनको तो उबकाई ही आने लगेगी, यानी उल्टी ही आने लगेगी। अखाड़ा वो जगह होता है जहां पर पहलवानी की जाती है। अब जो लोग गांव में रहते हैं, जो बचपन में धूल से खेले हैं, वो जवानी में अखाड़े में जाते हैं। अखाड़े में पहलवानी जरूर करते हैं, और अगर ना करें तो यह उनका दुर्भाग्य माना जाता है, क्योंकि अखाड़े की जो मिट्टी होती है वो साधारण धूल नहीं मानी जाती। वो साधारण धूल नहीं होती है। उसे तेल और मट्ठे से सिझाया जाता है, यानी तेल और मट्ठा, मट्ठा होता है छाछ, इन दोनों को मिलाकर पकाया जाता है, और उस पके हुए तेल और मट्ठे से पके हुए मिट्टी को वहां पर डाला जाता है अखाड़े में, और इसे ही देवता पर चढ़ाया जाता है, यानी इस मिट्टी का सम्मान किया जाता है। और माना जाता है कि जो गांव में रहता है, अखाड़े में जो सुख उसे प्राप्त होता है वो कहीं और उसे प्राप्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर जाते समय इतना पसीना आता है अखाड़े में, और बदन पर मिट्टी फिसलती है। इतनी मिट्टी लग जाती है अखाड़े में, ऐसे लगता है जैसे कोई कुआं खोद कर निकला हो। आजकल तो कुआं खोदने के लिए मशीन है, लेकिन उस जमाने में जब कुआं खोदना होता था तो व्यक्तियों को खुद नीचे उतर कर कुआं खोदना होता था। तो पूरा शरीर पसीने से तरबदर हो जाता था, मिट्टी से भर जाता था। तो यहाँ पर जो लोग अखाड़े में जाते हैं उनके शरीर में भी ऐसा ही होता है। पूरा शरीर मिट्टी से सन जाता है। उनकी मांसपेशियां फूल उठती है, मांसपेशियां यानी मसल्स। अब पहलवानी करते हैं तो मांसपेशियां तो होंगी उनकी, और फिर आराम से वह हरा हो जाता है। आराम एक दंडक का नाम है, और हरा होना यानी बहुत खुश होना। तो जो व्यक्ति अखाड़े में जाता है वो बहुत खुश हो जाता है, और निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व यानी बिना किसी विरोधी के, यदि वो अकेला भी जाए, बिना किसी विरोधी के अकेला जाकर भी वहां पर पहलवानी करे, तो वो आराम से लेट कर, यानी हाथ पैर फैलाकर जब लेटता है, खुशी से जब लेटता है, तो हार कर भी, यानी जब हार कर थक कर लेटता है, तब भी अपने आप को विश्व विजयी मानता है, यानी अपने आप को पूरी पूरी दुनिया का विजेता मानता है, क्योंकि मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, और शरीर भी मिट्टी से ही बनी हुई है। यानी मिट्टी शरीर के ऊपर भी लगी हुई है, और मिट्टी से ही तो उसका शरीर भी बना हुआ है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं, वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, वे सब मिट्टी की ही उपज हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है? माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। मिट्टी की आभा का नाम धूल है, और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। चलिए समझते हैं। संसार के लोग शरीर और मिट्टी के बारे में बात करना व्यर्थ मानते हैं, असार मानते हैं। लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि हमारे जितने सार तत्व जीवन के लिए जरूरी हैं, कौन कौन से तत्व हैं? अंतरिक्ष, आग, वायु, जल और धरती, ये सारे हमारे जीने के लिए जो जरूरी तत्व हैं, वो सभी चीजें हमें मिट्टी से मिलती हैं। फूल, जिन्हें हम अपने प्रिय वस्तुओं का उपमान मानते हैं, यानी अपनी प्रिय वस्तुओं की तुलना हम जिन फूलों से करते हैं, वो सब मिट्टी से ही उत्पन्न हुए हैं। रूप, रस, गंध और स्पर्श। रूप यानी आकार, रस यानी आनंद, गंध का मतलब है सुगंध, और स्पर्श का मतलब है एहसास। इन सब को संभव कौन करता है? मिट्टी करती है। कहते हैं कि मिट्टी और धूल में अंतर है, दोनों अलग हैं, लेकिन इन दोनों में जो अंतर है वो बहुत कम है। मिट्टी और धूल एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे शब्द और रस,
शब्द के बगैर रस अधूरा है और रस के बगैर शब्द अधूरा। देह और प्राण, शरीर और प्राण। शरीर में जब तक प्राण है तभी तक वो शरीर कहलाएगा, यानी शरीर और प्राण एक दूसरे के पूरक हैं। चांद और चांदनी, जब चांद होगा तभी चांदनी होगी, और यदि चांदनी है तो इसका मतलब वहां पर चांद है। तो जितना अंतर शब्द, रस, देह, प्राण, चांद, चांदनी में है, उतना ही अंतर मिट्टी और धूल में है। मिट्टी और धूल में ज्यादा अंतर नहीं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मिट्टी की आभा यानी चमक को धूल कहते हैं। मिट्टी के रूप रंग की पहचान धूल से होती है, यानी धूल देखकर उसकी मिट्टी के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त हो सकती है। मिट्टी और धूल एक हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है, सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहां की तहां स्थिर रह जाती है, चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कभी कल्पना की भांति उड़ती चलती हैं, जो शिशु के मुंह पर, फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से, सूक्ष्म यानी बारीकी, महीनतम, कहते कि अपने सूक्ष्म बोध से ग्रामीण लोग धूल की जगह गर्द का प्रयोग नहीं करते। वो लोग धूल इस शब्द की गहराई को समझते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, इसलिए धूल के बदले गर्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि गर्द का अर्थ होता है मैला, गंदा, और धूल मैला नहीं होता। कहते हैं धूल से ही गोधूली शब्द बना है और गोधूली शब्द अमर हो गया है, यानी हमारे पास ये शब्द हमेशा रहेगा। गोधूली का अर्थ क्या होता है? गोधूली वह वक्त है जब गाय, पशु वगैरह चर कर वापस आते हैं। एक ऐसा जमाना था जब घड़ियां नहीं हुआ करती थी और वक्त देखने के लिए कई अलग अलग प्रकृति के आयाम को देखा जाता था। अब एक वक्त ऐसा होता था शाम को जब सूर्यास्त होता था और उस वक्त ही गाय को चरवा कर वापस लाया जाता था और दूर से ही उनके पैरों की धूल दिखाई देती थी, और इसलिए जब सूर्यास्त होता है उस वक्त को गोधूली बेला कहा जाता है। अब लेखक आगे कहते हैं कि धूल का प्रभाव अनेक अवसरों पर अनेक रूप में दिखाई देता है। अमराई यानी आम के बगीचे के पीछे जब सूर्य की किरण, सूरज उगता है तो सूर्य की किरण पत्तों से छन कर आकर सामने गिरती है और जो सोना होता है उसको मिट्टी कर देती है, यानी सोने को, सुनहरे रंग को चारों तरफ बिखेर देती है। ये सुंदर लगता है देखने में। और सूर्यास्त के उपरांत, यानी जब सूरज अस्त हो जाता है उसके बाद जो लीक पर गाड़ी जाती है, लीक यानी एक चिन्ह की तरह होता है। जब गाड़ी एक ही जगह बार बार आए जाए तो एक चिन्ह सा बन जाता है, उसे कहते हैं लीक। और जब लीक पर गाड़ी निकल जाती है तो कुछ देर के लिए जो धूल होती है वो उड़कर वहीं के वहीं रुक जाती है, और कहते हैं कि ऐसे रुकती है जैसे रुई के बादल हो। और कभी कभी उन्हें देखकर ऐसा भी लगता है कि ऐरावत हाथी का नक्षत्र रास्ता हो। ऐरावत हाथी हाथियों का राजा माना जाता है, जो इंद्र का वाहन है, ये स्वर्ग में रहता है, इसलिए कहा गया है नक्षत्र पथ, यानी आकाश में जो नक्षत्र का रास्ता है, ऐसा वहां पर भी एकदम स्थिर हो जाता है, वो रास्ता एकदम स्थिर रहता है। उसी तरह जब गाड़ी निकल जाती है तो उसके पीछे जो धूल उड़ती है कुछ समय के लिए स्थिर रह जाती है। चांदनी रात में जब मेले में गाड़ियां जाती हैं तो उसके पीछे भी धूल उड़ती है, और वो भी कवि कल्पना की भांति उड़ती हैं। कवि की कल्पना जो है उसकी उड़ान सुंदर होती है। कवियों की कल्पना, कविताएं सुंदर क्यों होती हैं? क्योंकि कवियों की कल्पना सुंदर होती है, और उसी तरह धूल भी सुंदर होती है।
शिशु के मुंह पर यानी बच्चे के मुंह पर जो धूल होती है वो भी सुंदर होती है। फूल की पंखुड़ियों पर, पंखुड़ियां यानी पेटल्स, तो पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि फूल पर जो धूल रहती है वो फूल को और ज्यादा सुंदर कर देती है। और आगे यही कहा गया है कि धूल, इन सारी चीजों का नाम धूल है जो सब में सुंदरता को बढ़ा देती है, सब में सुंदरता को निखार देती है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन ये गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ। ये कविता की विडंबना थी, और गांवों में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालों के पदों की धूली है। कई कवियों ने गोधूली पर कविताएं लिखी हैं, लेकिन गोधूली गांव की संपत्ति होती है। गांव में ही गोधूली पाई जाती है, शहरों के हिस्से गोधूली नहीं पड़ी, यानी शहरों में गोधूली नहीं होती। शहरों में पक्के सड़क होते हैं, गाय भी नहीं होते, ना तो गाय है ना धूल है, तो गोधूली कैसे आएगी शहर में। अब यहाँ पर एक घटना का वर्णन किया गया है कि एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता ने लोगों को निमंत्रण दिया था कि गोधूली बेला में वो आए। अब गोधूली बेला कह तो दिया, लेकिन शहर में गोधूली कहाँ होती है, धूल होती है लेकिन गोधूली नहीं होती। अब ये कविता की विडंबना थी, विडंबना यानी दुर्भाग्य था। उस कविता के माध्यम से शहर में गोधूली ढूंढने की कोशिश की जा रही थी जो संभव नहीं था, और गांव में जिस धूल को कवियों ने अमर किया है वो गोपालों के पदों की धूली है। यानी जो गोधूली है वो गाय और चरवाहों के पैरों की धूली है, हाथी या घोड़ों के पैरों की धूल नहीं है। जो गोधूली मानी जाती है वो गाय और चरवाहे जब वापस आते हैं सूर्यास्त के वक्त, तो उनके पैर से जो उड़ती है धूल उसे गोधूली कहा जाता है। हाथी या घोड़ों के पैर से उड़ने वाली धूल को गोधूली नहीं कहा जाता। नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है। सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां भी धूल का स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है। लेखक का मानना है कि धूल नीच के समान नहीं है, धूल नीच नहीं होती, छोटी नहीं होती। ये मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि लेखक के अनुसार धूल पवित्र है। सती धूल को माथे से लगाती है। सती साध्वी यानी पतिव्रता स्त्री धूल को पवित्र मानकर उसे माथे से लगाती है। योद्धा उसे आंखों से लगाता है, यानी युद्ध में जीवन और मृत्यु के बीच में जो जूझता है सैनिक, वो आदर से इस धूल को अपनी आंखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। यूलिसिस होमर के महाकाव्य ओडेसी का प्रमुख पात्र है। जब वो युद्ध वगैरह लड़कर वापस अपने भूमि वापस आया था, यानी इथाका वापस आया था, तो वहां पर आकर उसने अपने देश की धूल को ही चूमा था, यानी उसको सम्मान दिया था। यूक्रेन के मुक्त होने पर लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से धूल का स्पर्श किया। अब सोवियत संघ से जब यूक्रेन अलग हो गया, आजाद हो गया, तो वहां के एक क्रांतिकारी सैनिक ने भी श्रद्धा से धरती की धूल को ही छुआ था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी परम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर कोई और साधन नहीं हो सकता। व्यंजना का मतलब है कि उत्तम तरीके से प्रकट करना, श्रद्धा प्रकट करना, भक्ति प्रकट करना, स्नेह प्रकट करना, इन सब के लिए धूल से बढ़कर और कोई मार्ग नहीं है। धूल ही इन सब को प्रकट करने का उत्तम साधन है। ये तो हो गए मूल्य जो पवित्र हैं। इनको छोड़कर घृणा और असूया जैसे शब्दों के लिए भी, घृणा यानी हेट्रेड, असूया यानी जेलसी, इन शब्दों को प्रकट करने के लिए भी धूल से मुहावरे बने हैं। धूल चाटना यानी परास्त होना,
धूल झाड़ना यानी किसी को पीट देना, ये सारी क्रियाएं जो हैं वो मुहावरे जो हैं ये भी धूल से बने हैं। यानी धूल एक ऐसा शब्द है जो हर जगह काम आता है, इसकी व्यंजना हर जगह होती है, इसको हर जगह अलग अलग तरीके से प्रकट किया जा सकता है, इसलिए यह शब्द कभी ओछा नहीं हो सकता, नीचा नहीं हो सकता। धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य, धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो आता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। धूल, धूली, धूली और धूरी की व्यंजनाएं अलग अलग हैं, यानी ये चारों अलग अलग तरीके से प्रकट की जाती हैं। अब देखिए, चार अलग शब्द हैं, धूल, धूली, धूली और धूरी, और देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रकट की जाती हैं, किन किन संदर्भों में इनका प्रयोग किया जाता है। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है। धूल शब्द जो है वो वास्तविकता है। धूली कविता है, यानी धूली शब्द का प्रयोग कविता में किया जाता है। धूली छायावादी दर्शन है। छायावादी दर्शन यानी फिलॉसफी। छायावादी जहां पर प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों को बताया जाता है, तो धूली छायावादी दर्शन में प्रयुक्त होता है, जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, यानी ये इसका जो वास्तविकता है वो संदेहमय है, जिसे समझना कठिन है। और धूरी लोक संस्कृति में प्रयोग में लाया जाता है। यानी चार शब्द जो हैं अलग अलग संदर्भ में प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन इन सब का रंग एक है, रूप में भिन्नता है, यानी प्रयोग करने का तरीका अलग है, लेकिन इनकी आत्मा जो है, इनकी सुंदरता जो है वो वही है, बनी हुई है। मिट्टी काली, पीली, लाल अलग अलग रंगों की होती है, कहते हैं, लेकिन धूल का नाम सुनते ही, धूल शब्द सुनते ही शरद के उजले बादलों की याद आ जाती है। शरद ऋतु होता है जिसे हम ऑटम कहते हैं, जो वर्षा ऋतु के बाद आती है। वर्षा ऋतु में काले घने बादल रहते हैं, लेकिन शरद में बादल सफेद रंग के हो जाते हैं। तो कहते हैं जब हम धूल शब्द का प्रयोग करते हैं तो शरद ऋतु के उजले बादल, सफेद बादलों की याद आ जाती है। लेकिन लेखक ये भी कहते हैं कि धूल के लिए सफेद, श्वेत सफेद के लिए आता है, सफेद विशेषण अनावश्यक है, यानी धूल के आगे सफेद लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि धूल का रंग, सहज रंग, स्वाभाविक रंग ही सफेद है। क्योंकि धूल पवित्र है, उसका रंग भी पवित्र है, उसका रंग अपने आप ही सफेद है, अलग से सफेद बताने की जरूरत नहीं है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से ना लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। किसान के हाथ पैर, मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है? हम कांच को प्यार करते हैं, धूल भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है, भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, लेकिन ये हीरे अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। हीरा वही, घन चोट न टूटे, वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी ना रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। अब आखिरी गद्यांश समझते हैं। लेखक कहते हैं कि देशभक्ति की मांग है कि धूल को माथे से लगाएं। अगर माथे से ना भी लगाएं तो कम से कम उस पर पैर तो रखे, यानी अपने देश की उपेक्षा ना करे, अपने देश से संपर्क बनाए रखे। लेखक कहते हैं कि किसान के हाथ पैर पर जो धूल रहती है, किसान क्योंकि धूल में काम करता है, अपने खेतों में काम करता है, तो उसके हाथ पैर धूल से सने रहते हैं। तो हमारी सभ्यता से, यानी हमारी शहर की सभ्यता से क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि धूल से प्रेम करो, धूल ही वास्तविकता है। हम कांच को प्यार करते हैं। जो शहर के लोग हैं वो कांच को, ऊपरी दिखावे को, चकाचौंध को, इन सारी चीजों से प्यार करते हैं, और जो धूल में हीरा है
वो दिखाई नहीं देता। हीरे के ऊपर धूल दिखाई देती है, उस धूल के नीचे दबा हुआ हीरा नहीं दिखाई देता। यानी जो ग्रामीण सभ्यता है, वही वास्तविकता है, वही सुंदरता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। उसके ऊपर क्योंकि धूल है, क्योंकि वो धूल से सना हुआ है, हमें वो पसंद नहीं आता। अंदर की चमक हमें दिखाई नहीं देती, वो हमारे आंखों से दूर रहती है। लेकिन ये हीरे अमर हैं। ये ग्रामीण सभ्यता जो है वो अमर है, वो हमेशा रहेगी और एक दिन अमरता का प्रमाण भी देगी। कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण सभ्यता हमेशा जीवित रहेगी। कांच नगरीय सभ्यता है, यानी नगरीय सभ्यता कभी भी टूट सकती है, कांच कभी भी टूट सकता है, लेकिन हीरा कभी नहीं टूटता। ग्रामीण सभ्यता हीरे के समान है जो कभी नहीं टूटेगा। हीरा वही घन चोट न टूटे। हीरा उसे ही कहते हैं जो चोट खाने पर भी नहीं टूटता। हीरा जो है वो इतना शक्तिशाली होता है कि उसको मार कर तोड़ने की भी कोशिश करो वो नहीं टूटता है। तो यही कहा गया है कि आजकल के जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण सभ्यता जो है वो टूटेगी नहीं, ना आज तक टूटी है और ना ही आगे टूटेगी। अभी तक वो लोग हम पर चोट नहीं करते हैं, यानी ग्रामीण सभ्यता पर चोट नहीं किया इन लोगों ने। अपनी सभ्यता को लेकर वो अपने आप एक कोने में हैं, अपनी सभ्यता को बनाए हुए हैं। उन्होंने हम पर चोट नहीं किया, हम पर वार नहीं किया है, कांच पर वार नहीं किया है। लेकिन जिस दिन वो वापस वार करेंगे, जिस दिन वो सहन नहीं कर पाएंगे, उनको दबाया जो जा रहा है, जो सहन नहीं कर पाएंगे इस दबाव को और उल्टा चोट करेंगे, तब कांच और हीरे में भेद समझ में आएगा। क्योंकि कांच आसानी से टूट जाएगा, शहर की सभ्यता आसानी से टूट जाएगी, ग्रामीण सभ्यता बरकरार रहेगी। तब जाकर हमें धूल के बारे में पता चलेगा, धूल के महत्व के बारे में पता चलेगा। तब जाकर हम धूल का सम्मान कर पाएंगे और इसे माथे से लगाना सीखेंगे। अब इस पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। छात्रों, इस पाठ को हम विस्तृत रूप से देख चुके हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं। फिर भी कोई शंका, कोई संदेह हो तो ज़रूर पूछिए। पाठ देखने में कठिन लगता है, लेकिन 2-3 बार पढ़कर देखिए, आसानी हो जाएगी। अब मैं विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार।